एक समय की बात है, भारत के रहस्यमय जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक आदमी रहता था। वह एक विनम्र और दयालु व्यक्ति था जिसे गांव में सभी लोग प्यार और सम्मान करते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब सिद्धार्थ जंगल में अपनी सामान्य सैर कर रहा था, उसकी नज़र एक छिपी हुई गुफा पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उत्सुक होकर वह सावधानी से अंधेरे में प्रवेश कर गया, केवल अपनी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी से निर्देशित होकर। अंदर उन्हें एक प्राचीन धूल भरी किताब मिली जिसमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समाहित किया हुआ प्रतीत होता था। जैसे ही सिद्धार्थ ने किताब खोली, उसने पाया कि वह खुद को एक सुदूर लोक में ले जाया जा रहा है, एक ऐसी दुनिया जहां राजसी देवी देवताओं का निवास है। देवताओं के शक्तिशाली राजा भगवान इंद्र ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने खुलासा किया कि सिद्धार्थ को एक महान भाग्य को पूरा करने के लिए चुना गया था। उसे खोई हुई अमरता का अमृत, जिसे एक शरारती राक्षस ने चुरा लिया था, को पुनः प्राप्त करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलना था। दृढ़ निश्चयी और साहस से भरपूर सिद्धार्थ ने अपनी नई भूमिका को स्वीकार किया और अपनी महाकाव्य खोज पर निकल पड़े। रास्ते में उसका सामना पौराणिक प्राणियों से हुआ और अनगिनत परीक्षणों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक पिछले से भी अधिक विश्वासघाती था। लेकिन सिद्धार्थ की अटूट भावना और निस्वार्थता की हमेशा जीत हुई और उन्होंने देवताओं और मनुष्यों का समान रूप से विश्वास और समर्थन हासिल किया। अपनी यात्रा के दौरान सिद्धार्थ की मुलाकात मीरा नाम की एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी से हुई। उसे राक्षस ने कैद कर लिया था, जो उससे विवाह करना चाहता था। मीरा की कृपा से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने उसे बचाने और राक्षस के अत्याचार को समाप्त करने की कसम खाई। जैसे ही सिद्धार्थ अंततः राक्षस की मांद में पहुंचा, एक दिल दहला देने वाला मोड़ उसका इंतजार कर रहा था। राक्षस ने खुलासा किया कि मीरा केवल एक नश्वर राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक देवी थी जिसे अपार शक्तियां प्राप्त थीं। राक्षस ने अमृत पीने की योजना बनाई, अमरता के लिए नहीं बल्कि देवतुल्य क्षमताएं हासिल करने और दोनों लोकों पर शासन करने के लिए। इस रहस्योद्घाटन से निराश सिद्धार्थ का दृढ़ संकल्प दोगुना हो गया, क्योंकि उन्हें अपने मिशन की गंभीरता का एहसास हुआ। मीरा की छिपी हुई शक्तियों और देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य हथियारों की मदद से सिद्धार्थ राक्षस के खिलाफ एक शक्तिशाली युद्ध में लगे रहे। जैसे ही अच्छाई और बुराई के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंचा, सिद्धार्थ ने एक चौंकाने वाला कथानक सामने लाया। अपनी आंतरिक शक्ति की सच्ची गहराई का उपयोग करते हुए उन्होंने खुद को एक लंबे समय से खोए हुए देवता के पुनर्जन्म के रूप में प्रकट किया, जिसका उद्देश्य लोगों को अंधेरे से बचाना था। दैवीय ऊर्जा से चमकते हुए सिद्धार्थ ने राक्षस पर विजय प्राप्त की, मीरा को बचाया और चुराई गई अमृता को पुनः प्राप्त किया। देवी देवताओं ने सिद्धार्थ की जीत का जश्न मनाते हुए और उनके दिव्य सार को स्वीकार करते हुए खुशी मनाई। सिद्धार्थ, जो अब एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित थे, अमृता और देवताओं का शाश्वत आशीर्वाद लेकर अपने गांव लौट आए। उन्होंने ग्रामीणों के साथ अमृत साझा किया, जिससे समृद्धि, स्वास्थ्य और जीवन में चिरस्थायी उत्साह आया। अंत में सिद्धार्थ और मीरा प्रेम में एक हो गए और देवताओं के आशीर्वाद से एक सौहार्दपूर्ण राज्य के शासक बन गए। उनके बलिदान, साहस और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी युगों युगों तक गूंजती रही और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। और इसलिए प्रिय पाठक, अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करते हुए भी याद रखें कि हम में से प्रत्येक के भीतर महानता की क्षमता निहित है। सिद्धार्थ की असाधारण यात्रा आपके दिल में जादू और संभावना की चिंगारी को प्रज्वलित कर सकती है, और आपकी कहानी खुशी, प्यार और एक सुखद अंत के क्षणों से भरी हो सकती है, जो सबसे अजीब सपनों को भी पार कर जाती है।